हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा। आज से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है। क्लास 10th में जो पहला चैप्टर दिया गया हुआ है वास्तविक संख्याएं, वो मुख्य तौर पर संख्याओं से संबंधित है। तो जो आज तक आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जिन संख्याओं के बारे में, उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे ये श्योरिटी हो सके कि अपना बेस हमेशा मजबूत बना रहे। हालांकि इस चैप्टर में अपने को मुख्य तौर पर एलसीएम, एचसीएफ और अपरिमेयता सिद्ध करना है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन है। पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये सीखने के साथ साथ अपने मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, जो आने वाले वक्त में अपनी मदद कर पाए। तो यहाँ पर अपन जब चैप्टर का नाम देखते हैं जिसका नाम क्लियरली लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, तो सिंपल सा ये मतलब है कि अपने को संख्याओं के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि संख्याएं आखिर कितनी प्रकार की होती हैं और वो करती क्या हैं, एक्चुअल में उनका काम क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके नाम के आधार पर अपन पहचानने की कोशिश करेंगे। भविष्य में जब आप 11th-12th में जाएंगे या मैथ्स लेकर पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगी जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो इसीलिए इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और इनको याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन संख्याओं को क्या कहा जाता है और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहली संख्या के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली संख्या अपनी है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इनकी परिभाषा क्या आएगी? इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी आएगी। वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यहाँ पर अपन परिभाषा में बहुत ही सामान्य शब्दों में लिखेंगे जो आपको लंबे समय तक जिससे याद रह सके। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड किताबों की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपको याद रखने में तकलीफ हो। तो यहाँ पर अपन परिभाषा में लिखेंगे वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं। ये तो अपनी हो गई परिभाषा। या अपन इसको लिख सकते हैं गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं। ठीक, ये अपने को उदाहरण में अपन क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में अपन लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? एंड सो ऑन, मतलब कहीं तक भी, जहां तक अपन जान सकते हैं। इसको अपन अनंत बोलते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ये अनंत तक जाती है, मतलब इसको ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। पर प्रारंभ कहां से होंगी? एक से प्रारंभ होंगी। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका क्या यूज होगा, 11th-12th में क्या होगा? इसका 11th-12th में ये यूज होगा कि इसको दर्शाया किससे जाता है। गणित जब अपनी भाषा, गणित जब आप से बात करेगा, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि गणित आपसे क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक आप अंकों की भाषा पढ़ रहे हैं, जब आप 11th-12th में जाते हैं तब गणित अपनी भाषा में आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। मतलब जब आप कभी भी कैपिटल एन आप दिखाई दिया आपको, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं के बारे में है। इसमें अपने को 1, 2, 3, 4, 5 इस संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। यह है गणित की भाषा जिसे हमें सीखना बहुत आवश्यक होता है। तो अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको गणित की भाषा सीखनी है कि नहीं, यह आपको जानना है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं? जिसे n से दर्शाया जाता है और ये कहां से चालू होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं। अब दूसरी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है? होल नंबर वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। इसमें की बहुत सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी इसमें अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शून्य से प्रारंभ होती हैं, जैसे यहां पर लिख देंगे अपन 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। ये अपन को समझ में आ गया भाई, इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्ण संख्याएं अपन ने जान ली जो 0 से चालू होती हैं। इसी कड़ी में तीसरा नंबर आता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। खास बात ये बताइए, आप खुद सोच कर देखिए कि 1 आ चुका है, 2 3 4 5 और अब आपके पास 0 भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने इतने सालों में क्लास 10th तक में इतनी प्रकार की संख्याएं आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सी संख्याएं बची हैं। आप खुद सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई हाँ, अभी इन 0 तो आ चुका है, ये प्लस की संख्याएं भी दिखाई दे रही हैं, तो ऑब्वियस बात है कि अब आपके सामने कौन सी संख्याएं आने वाली हैं? माइनस की संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं आने वाली हैं। तो यहां परिभाषा जो बनती है, जब पूर्ण संख्याओं में, अब थोड़ा सा मैं इसको जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। जब पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है, माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है, शामिल किया जाता है, तो वह पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसे Z से या I से दर्शाते हैं। तो अब यहां पर कॉम्प्लिकेटेड करने का रीजन क्या था इस परिभाषा को, वो समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा, जब पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को शामिल किया जाता है तो वह पूर्णांक कहलाते हैं। तो आप समझिए, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा अपने को बहुत अच्छे से याद हो चुकी है, वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं में मतलब 0 के साथ साथ अपन माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर दें तो जो मिल के अपने को प्राप्त होता है वो पूर्णांक कहलाता है। और इन पूर्णांकों के सहारे ही अपन संख्या रेखा को आज तक पढ़ते आए हैं, जो आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा। ठीक, तो इसको अपन देखते हैं, उदाहरण देख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये मिलकर आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब इसी क्रम में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, संख्या रेखा को अगर आप जानेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पर अपन संख्या रेखा भी बना लेते हैं। पूर्णांक अगर पढ़ चुके हैं तो संख्या रेखा को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा अपन बनाते हैं, एक अपन ने लाइन खींची, लाइन खींचे, बीचों बीच में अपन ने दिया 0। ठीक, 0 का मतलब है कि आप बीचों बीच खड़े हुए हैं। आपके राइट हैंड में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और आपके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। अब खास बात यह है कि अब अपने को आगे की चीजें जाननी जरूरी है कि किसको अपन क्या बोलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि
जो राइट हैंड साइड पे है इनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और इनका नाम होता है ऋण पूर्णांक। तो अब जब आपको मालूम है कि हम पूर्णांकों को किससे दर्शाते हैं, z से दर्शाते हैं, तो कभी अगर आपके सामने 11th-12th में आप जब जाएंगे, कभी आपके सामने z प्लस लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाई ये 1 2 3 4 5 की बात हो रही है। और अगर आपको z माइनस लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहां पर अपने को -1 -2 -3 जैसी संख्याओं को लेना है। यह है गणित की भाषा जिसको अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अब आप सोच कर बताइए कि कौन सी संख्या आना चाहिए पूर्णांक के बाद। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बाद अपने पास जो संख्याएं आती हैं वो कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जिसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। पहले अपन क्रम से जो दी गई हैं गणित में वो संख्याएं पढ़ते हैं, उनके अलावा जो अलग संख्याएं हैं जिनको अपने को जानना जरूरी होता है वो अपन अलग से जानेंगे। तो इसके बाद आती हैं संख्याएं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जिसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा अपन इतने तक ही सीमित रखेंगे। जब अपन अपना मेन चैप्टर चालू करेंगे क्लास 10th का, उस वक्त अपन डिटेल में जानेंगे परिमेय संख्या को, ये p/q, इस तरह की चीजें। अभी सिर्फ अपन संख्याओं के बारे में जान रहे हैं और सिर्फ अपने को उसी में फोकस रखना है। तो इसकी परिभाषा बनती है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यह इसकी परिभाषा है। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो 1/2, 4/3 एटसेट्रा, इस तरह की संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके बाद अपने पास आती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वह जो किताब की परिभाषा है अपन सिर्फ उसको फोकस कर रहे हैं। और किताब की परिभाषा जानने के बाद अपन अपनी परिभाषा जानेंगे जिससे अपने को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर अपन परिभाषा, किताब की जो परिभाषा है वो जानते हैं। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, उदाहरण दे देते हैं। √2, √3, √5, √7, पाई आदि। ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों है अपरिमेय संख्या, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी जब अपन अपना मेन चैप्टर चालू करेंगे। ठीक, तो यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं और फिर अपन आगे की चीजें पढ़ सकें। अब इन संख्याओं के अलावा कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सम संख्याएं। ये नंबर के अलावा ये सबसे मेन संख्याएं थी। अब फिर से अपन कुछ अलग जो संख्याएं हैं
उनको पढ़ रहे हैं इसीलिए नंबर 1 डाल रहे हैं। यहां पर अपन लिखेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये आपको पता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, जिनका 2 से भाग चला जाएगा, वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण में अपन देख लेते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं अपनी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आता है दूसरा नंबर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसकी परिभाषा भी अधिकांश लोगों को पता ही होगी, फिर भी अपन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिनका 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, या इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। ये सिंपल सी परिभाषा है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। उदाहरण अपने पास है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। ठीक, ये आपके पास आ गई विषम संख्याएं। ये परिभाषाएं आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी परिभाषाएं हैं, जब अपन अपना चैप्टर चालू करेंगे इसके बाद अपने को कुछ चीज़ें हैं जो परिभाषाओं के आधार पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे जो अपने चैप्टर से संबंधित हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसको अपने को गणित के रूप में, गणित की भाषा में प्रयोग करके पहचानना पड़ता है। उसको आप सिर्फ और सिर्फ परिभाषाओं से जान सकते हैं। आप परिभाषाएं अगर नहीं जानेंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगा कर आ जाएंगे और हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो अपन यहाँ पर इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि अब हमें तुक्का नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने को जो भी करना है बहुत श्योरिटी के साथ करना है। तो इसी क्रम में अपने पास तीसरा संख्या आती है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वे संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यह ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के लिए या एक सिंपल परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं, अगर आपको किताब की भाषा से समझ में नहीं आता है तो उसके लिए एक परिभाषा लिख देते हैं। वे संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहां पर आपके सामने 4। अब 4 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 4 जो है वो 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। और देखो कितनी संख्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याएं। ये ध्यान में रखना है अपने को। तो यहां पर 2 से अधिक संख्याएं जिनका 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सके वो अपनी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? अभाज्य संख्याओं को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको आपको पढ़ना है और ये जानना है और याद रखना है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद से या एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे 2, अपन ने उदाहरण देखा 2। अब 2 या तो ये 1 से भाग चला जाएगा इसका, या खुद से जाएगा 2 से। वे संख्याएं जो खुद से या 1 से विभाजित होती हैं उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आप 3 ले लीजिए। 3 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। और कोई संख्या सोचिए, छोड़िए, कोई बड़ी संख्या सोच लेते हैं। 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। ये सब या तो खुद से विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और ये अपने को जानना सबसे ज़्यादा अनिवार्य था। इनको आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, इनको याद करेंगे, याद रखेंगे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ संख्याएं हैं जिसके बारे में अपने को जानना जरूरी है, जो आपको परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर बताएंगी, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये क्या अंतर होता है, जिसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।